का अपमान करने वाले को इन तरीकों से दे जवाब, हर हाल में झुकेगा। जवान दिन में कई बार ऐसी स्थिति को उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है, कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण, तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुई अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहन मुश्किल हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से द्वारा की गई अपमान को सहन करना पड़ता है, कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण, तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुई अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलतियों के सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहन मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत की अपनी हुई अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अपमान के जवाब देने के तरीके बताए हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना, इसीलिए ये अच्छा है कि आप ऐसे परिस्थिति में चुप रहें और उसी की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उससे कुछ मत कहें, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों का नीचा दिखाना अच्छा लगता है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऐसे लोग जीवन में असफल होते हैं। कहते हैं कि एक समझदार इंसान कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। वही बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जिनके लिए सब कुछ सहन कर जाना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। हालांकि चाणक्य नीति कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपमान करे तो उसे एक बार सहन समझदारी है, दूसरी बार हुई समझ काम को सहन करना उसके शख्स में महान होने की अपरिचिता की गई है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तीसरी बार अपमान को सहन करना उस शख्स की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, इसीलिए हमेशा अपमान सहना सही नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बदबू केवल सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाता है। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी होती है। इस कारण ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। चाणक्य ये भी कहते हैं कि जीवन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, उन लोगों से दूसरी बनाई रखने में भी भलाई है। इन तीन चीजों के करीब होने से उठाना पड़ सकता है नुकसान। आचार्य चाणक्य की नीति सदस्यों को पुरानी है पर आज भी उतनी ही प्रासंगिक मानी जाती है। आचार्य चाणक्य एक अच्छे कूटनीति भी थे। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में जीवन को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने को लेकर कई नीतियां समझाने की उनकी बताई नीतियां आज भी हमारे जीवन के लिए अहम है। कार्य को चाणक्य नीति सदस्यों पर पुरानी है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक मानी जाती है। आचार्य चाणक्य एक अच्छे कूटनीति भी थे। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में जीवन के बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने को लेकर कई नीतियां साझा की है।
उनकी बताई नीतियां आज भी हमारे जीवन के लिए अहम है, जिस पर अमल करना वाली कई तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से 3 चीजों से ना तो ज्यादा दूरी बनाने और ना ही ज्यादा नजदीकी रखने की सलाह दी है। चाणक्य ने इस श्लोक में बताया है कि श्लोक में आचार्य चाणक्य ने 3 चीजों के बहुत ज्यादा करीब जाने से मना किया है, तो वही इनसे बहुत दूरी बनाने से भी मना किया है। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि आर्थिक या सामाजिक रूप में शक्तिशाली शख्स आग और महिला यानी स्त्री के बहुत करीब नहीं जाना चाहिए और नहीं उसे ज्यादा दूर जाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि इन 3 चीजों से बैलेंस बनाकर निश्चित दूरी रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने सामाजिक रूप से बलवान शख्स को लेकर कहा कि ऐसे शख्स से ज्यादा दूरी बनाने से उनसे मिलने वाले फायदे से दूर हो जाते हैं। वहीं अगर ऐसे शख्स के ज्यादा करीब हो जाते हैं कि तो कई बार सम्मान को ठेस पहुंचाने के साथ दंड या षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली शख्स आपको फायदा पहुंचाता है तो वो अपने आने वाले समय में अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए चाणक्य ने कहा कि राजा या सामाजिक रूप में बलवान शख्स से ज्यादा नजदीकी अच्छा नहीं और ना ज्यादा दूरी बनाकर रखना ठीक है। अग्नि को लेकर आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बर्तन से ज्यादा दूरी रखने पर खाना नहीं बना सकते। चाणक्य ने आगे कहा है कि अग्नि से ज्यादा दूर होने से अन्य प्रकार के लाभ जरूर होंगे, हालांकि इसके ज्यादा करीब जाने पर शरीर के अंग जरूर जल सकते हैं। आचार्य चाणक्य स्त्री को लेकर कहते हैं कि इनके ज्यादा करीब जाने से शख्स को कोई कार्य ज्यादा दूरी बनाने पर नफरत मिलती है। वही चाणक्य नीति कहते हैं कि स्त्री को कभी कमजोर नहीं समझना। चाणक्य को क्योंकि इस सृष्टि में के सूजन में जितने योगदान पुरुष का माना जाता है, पैसे कमा रहे हो तो खर्च करना जरूरी पड़ेगा। क्या कहती है कि चाणक्य के नीति आचार्य चाणक्य के धन या पैसे को लेकर अपने नीति शास्त्र में अहम नीतियां साझा की है। चाणक्य ने एक श्लोक में माध्यम से कमाई गई पैसे के खर्च को लेकर बातें बताई है। इस श्लोक में चाणक्य ने धन की तुलना पानी से की है। आचार्य चाणक्य ने धन या पैसे को लेकर अपने नीति शास्त्र में अहम नीतियां साझा की है। चाणक्य ने एक श्लोक में माध्यम से कमाई गई पैसे के खर्चों को लेकर बातें बताई हैं। इस श्लोक में चाणक्य ने धन की तुलना पानी से की है। उन्होंने बताया है कि जिस तरह जमा किया गया पानी उपयोग नहीं होता तो सड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने पैसे को लेकर भी बताया है। उपर्जितानांत वित्तांत त्याग एवं शिक्षणाम प्रोगदस्त्यांतान परिस्थितिन लाभ। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कमाए गए धन का उपयोग करना, खर्च करना ही धन की रक्षा करना है। ठीक उसी तरह की अगर किसी तालाब या बर्तन के पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जाए तो सड़ जाता है। चाणक्य कहते हैं कि कोई शख्स यदि पैसा कमाता है तो उसे सही तरीके से खर्च ना करे तो जरूरी है
चाणक्य नीति कहते हैं कि बहुत से लोग धन ज्यादा कम जमा कर ले रखते हैं, उस पैसे का उपयोग नहीं करता है। चाणक्य कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा पैसा बनाना उचित नहीं है, इसीलिए धन का दान करते रहना चाहिए। सही काम में पैसे को खर्च करना चाहिए, यही तरीका धन की रक्षा करना है। यदि कोई शख्स दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है लेकिन वो उस पैसे का उपयोग नहीं करता है तो ऐसे पैसे का क्या फायदा। इसीलिए हमेशा पैसों का सदुपयोग करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि तालाब या बर्तन भरे पानी का उपयोग नहीं किया जाता है तो वो सड़ जाता है, इसीलिए पानी को खराब होने से बचाने के लिए भी आवश्यक है कि उसका उपयोग किया जाए। और यही बात धन से या पैसा भी लागू होता है।